राम लखन सिया जान चढ़ी, शंभु चरण सिरुनाई, सचिव चलायं तुरत रथु, इत उत खोज दुराई। जय श्री राम। आइए भक्तों, एक बार पुनः श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड के प्रभु के राम के वनवास के वृतांत के कथा को आगे बढ़ाते हुए ध्यान लगाकर प्रभु के चरणों को नमन करते हुए आइए भक्ति रूपी महासागर में गोता लगाते हैं और वृतांत को आगे बढ़ाते हैं। राम लखन सिय जान चढ़ी, शंभु चरण सिरुनाई, सचिव चलाय तुरत रथ, इत उत खोज दुराई। शंकर जी के चरणों में सिर नवाकर श्री राम जी, लक्ष्मण जी और माता सीता रथ पर सवार होते हैं। मंत्री तुरंत ही रथ को इधर उधर खोज छिपाकर चला देते हैं। जागे सकल लोग भय भोरू, गे रघुनाथ वयों अति चोर सोरू, रथ कर खोज कतहु नहीं पावही, राम राम कही चहि दिस दावही। सवेरा होता है, सब लोग जागते हैं। जो प्रभु श्री रामचंद्र जी के साथ नदी के किनारे तक आ गए थे, सब नर नारी देखते हैं कि रघुनाथ जी उन्हें छोड़कर चले गए हैं। बड़ा ही शोर मचने लगता है, श्री रघुनाथ जी चले गए, श्री रघुनाथ जी चले गए। कहीं रथ का खोज कहीं पता नहीं लगता है। हाय राम पुकारते हुए चारों तरफ सभी नर नारी दौड़ने लगते हैं। मनहु बार निधि बड़ु जहाजू, भयहु विकल बड़ बनिक समाजू, एक ही एक देहि उपदेशु, तजे राम हम जनी कलेश। मानो समुद्र में जहाज डूब गया हो, जिससे व्यापारियों का समुदाय बहुत व्याकुल हो उठता है। वहीं एक दूसरे को उपदेश देते हुए सब लोग श्री रामचंद्र जी के लिए कलेशित हो रहे हैं। और श्री रामचंद्र जी हमें ही छोड़कर चले गए, हमें अनाथ बनाकर चले गए, ऐसा सोचते हुए सभी लोग आपस में वार्तालाप करते हुए विलाप भी करने लगते हैं। निंदहि आप सराह मीना, धीर धिग जीवन रघुबीर बिहीना, जो पै प्रिय वियोग विधि किन्हा, तो कस मरण न मागे दिन्हा। वे लोग अपनी निंदा करते हैं कि और मछलियों की सराहना करते हैं। कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के बिना हमारे जीने का कोई महत्व नहीं है। श्री राम जी के बगैर हमारे जीने पर धिक्कार है। विधाता ने यदि प्यार के वियोग ही रचा है, प्यार का वियोग ही रचा है, प्रभु श्री रामचंद्र जी के साथ हमारा संपर्क नहीं रखा है, तो हम लोगों को मृत्यु ही चाहिए। ऐसा कहते हुए कई लोग विलाप करने लगते हैं। चारों तरफ वायुमंडल में हे राम की ध्वनि सुनाई देने लगती है। यह विधि करत प्रलाप कलापा, आए अवध भरे भरितापा, विषम वियोग न जाई बखाना, अवधि आस सब राख ही प्राणा। इस प्रकार बहुत से प्रलाप करते हुए वे संताप से भरे हुए अयोध्या में आते हैं। उन लोगों के लिए विषय वियोग की दशा का वर्णन करना अत्यंत ही मुश्किल है। 14 साल की अवधि की आशा से ही वे अपने प्राणों को जगाए रखने के लिए सोचते हैं। बाबा लिखते हैं कि राम दरस हित नेम व्रत, लगे करन नर नारी, मनहु कोकी कमल, दीन विहीन तमारी। सब स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और व्रत करने लगते हैं और ऐसे दुखी हो जाते हैं जैसे चकवा चकवी और कमल सूर्य के बिना दुखी हो जाते हैं। सीता सचिव सहित दो भाई, श्रृंगबेरपुर पहुँचे जाई, उतरे राम देव सरी देखी, किन्न दंडवट हर्ष विसेखी। सीता जी और मंत्री सहित दोनों भाई श्रृंगेरपुर जा पहुँचते हैं। वहाँ गंगा जी को देखकर श्री रामचंद्र जी रथ से उतर जाते हैं और बड़े ही हर्ष के साथ दंडवत करते हैं। लखन सचिव सिय किए प्रणामा, सब ही सहित सुख पायहु रामा, गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनि हरनि सब सूला। लक्ष्मण जी, सुमंत्र जी और सीता जी ने भी वहाँ गंगा जी को प्रणाम किया है। सबके साथ श्री रामचंद्र जी ने सुख को प्राप्त करके गंगा जी के समस्त आनंद मंगलों की मूल करते हुए वो सब सुख को प्राप्त करने वाली और पीड़ाओं को हरने वाली मानकर बारंबार
प्रणाम करते हुए, नमस्कार करते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी खड़े हो जाते हैं। कही कही कोटि कथा प्रसंगा, राम बिलो कही गंग तरंगा, सच भी अनुजहि प्रिय ही सुनाई, विविध नदी महिमा अधिकाई। तत्पश्चात अनेक कथा प्रसंग करते हुए श्री रामचंद्र जी ने गंगा जी के तरंगों को देखते हुए नमस्कार की मुद्रा में खड़े हैं। उन्होंने मंत्री को और छोटे भाई लक्ष्मण जी को और प्रिय सीता जी को देव नदी गंगा जी के महात्म को बताते हैं, गंगा नदी के महिमा को सुनाते हैं और मन को प्रसन्न करते हुए पूरे प्रसंग को सबके समक्ष रखते हैं। मंजन किन्न पंत श्रम गयहूँ, सुचि जल पियत मुदित मन भयहूँ, सुमिरत जहि मिटैय संभारू, ते श्रम यह लौकिक व्यवहारू। इसके बाद सबने स्नान किया है, जिससे मार्ग का सारा श्रम अर्थात थकावट दूर हो गया है। माता गंगा के पवित्र जल के पीते ही मन प्रसन्न हो गया है। जिनके स्मरण मात्र से बार बार जन्म और मरने का महान श्राप मिट जाता है, उनको श्रम कैसे हो सकता है, अर्थात उनको थकान कैसे हो सकता है। यह केवल लौकिक व्यवहार अर्थात नर लीला है। शुद्ध सचितानंदमय कंद भानुकुल केत, चरित करत नर अनुहरत संसृत सागर शीत। शुद्ध प्रकृति जन्य त्रिगुणों से रहित मायातीत दिव्य मंगल विग्रह सचितानंद कंद स्वरूप सूर्यकुल के ध्वजारूप भगवान श्री रामचंद्र जी मनुष्य के सुदृश्य ऐसे चित्र करित रहे हैं, जो संसार रूपी समुद्र के पार उतरने के लिए पुलक के समान है। यह शुद्धि गृह निषाद जब पाई, मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाई, लिए फल भुट फूल भेंट भरी भारा, मिलन चले वही हर्ष पारा। जब निषाद राज गुह ने यह सुना, तब आनंदित होकर अपने प्रियजन और बंधु बांधव को बुला लिया और भेंट करने के लिए फल फूल मन कंद लेकर उन भारी भारी बहंगियों से भरकर प्रभु से मिलने के लिए अपने हृदय को हर्ष करके लेके आते हैं। गंगा नदी के तट पर इधर प्रभु श्री रामचंद्र जी माता गंगा को स्मरण करते हुए उनके अनेक प्रकार के प्रसंगों को मंत्री जी से, अपने भाई लक्ष्मण जी से, जगत जननी माता सीता से प्रसंग को बताते हैं, माँ गंगा के महात्म को बताते हैं। तभी उस नगर के जो वहाँ के केवट राज थे निषाद राजगुह को यह खबर मिलती है कि श्री रामचंद्र जी अपने भाई और माता सीता सहित यहाँ पधारे हुए हैं। ऐसा मन में विचार सुनते ही तुरंत बंधु बांधव को बुलाकर भेंट देने के लिए फल मूल कंद लेकर अनेक प्रकार से बहंगियों को भरकर प्रभु से मिलने के लिए अपने हृदय में हर्ष के बढ़ाते हुए पुलकित होते हुए गुहराज निषाद प्रभु के समक्ष आ जाते हैं। करिए दंडवट भेंट धरी आगे, प्रभु बिलोकत अति अनुरागे, सहज स्नेह विवश रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठाई। दंडवट करके भेंट सामने रखकर वह अत्यंत प्रेम से प्रभु को देखने लगा है। श्री रघुनाथ जी ने स्वाभाविक स्नेह के वश में होकर उसे अपने पास बुलाकर बैठाकर कुशल क्षेप पूछते हैं। बाबा लिखते हैं कि नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयहु भाग भाजन जन लेखे, देव धरनी धनु धाम तुम्हारा, मैं जनु नीच सहित परिवारा। निषाद राज गुह ने उत्तर दिया है। जब प्रभु ने निषाद से पूछते हैं कि हे निषाद राज कैसे हैं आप, क्या हाल है आपका, और अपने समक्ष अपने पास लाकर बैठा देते हैं कि आओ मित्र बैठो और बताओ घर पे सब कुशल मंगल है। निषाद राज ने उत्तर दिया है कि हे नाथ, आपके चरण कमल को दर्शन से ही सारा कुशल हो जाता है। आपके चरण वंदन करते ही, आपके चरणों के दर्शन करते ही आज मैं भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आ गया हूँ। तो हे प्रभु, आज से तो मेरा सारा कल्याण ही हो गया है। हे देव, यह पृथ्वी धन और घर सब आपका है। मैं तो परिवार सहित आपका एक सबसे नीच सेवक हूँ। आपकी कृपा अगर मेरे पर बनी है तब तो मेरे लिए सब अच्छा ही रहेगा। कृपा करें पुरधार्य पाऊ,
थापिय जन सब लोग सिहाऊं, कहूँ सत्य सब सखा सुजाना, मोहि दिन पित आई सुहाना। अब कृपा करके मेरे श्रृंगवेरपुर में पधारिए और इस दास की प्रतिष्ठा बढ़ाइए, जिससे सब लोग मेरे भाग्य की बढ़ाई करेंगे। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे सुजान, हे मित्र, तुमने जो कुछ भी कहा है सब सत्य है, परंतु पिताजी ने मुझको आज्ञा दी है कि मैं वन में चला जाऊं, इसलिए हे मित्र, मैं तुम्हारे सारे सुख सुविधा ऐश्वर्य को भोग नहीं पाऊंगा, क्योंकि माता पिता की यह आज्ञा है और माता पिता के आज्ञा का पालन करने वाला ही इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़ा धर्मात्मा कहलाता है। तो हे मित्र, मैं तुम्हारे सब बातों का स्वीकार करता हूँ, किंतु मेरे लिए यह एक संकोच है कि मैं माता पिता के आज्ञा के पालन करने हेतु ही वन में गमन किया हूँ। तो हे मित्र, मुझे वन में ऋषि मुनियों की भांति रहना पड़ेगा। वर्ष 4-10 बासु बन, मुनि व्रत बेश आहार, ग्राम बासु नहीं उचित सुनी, गोहि भयो दुख भार। उनके आज्ञा अनुसार अर्थात माता पिता के आज्ञा अनुसार मुझे 14 वर्ष तक मुनियों का व्रत करते हुए, मुनियों का वेश धारण करके और मुनियों के योग्य आहार प्राप्त करते हुए वन में ही बसना है। गांव के भीतर निवास करना मेरे लिए उचित नहीं है। अतः हे मित्र, मैं तुम्हारे सभी बातों को स्वीकृत करता हूँ, अर्थात तुम्हारा स्नेह मुझे बहुत अच्छा लगा, किंतु हे मित्र, मैं विवश हूँ और मुझे मुनि रूप में ही 14 वर्ष इस वन में काटने हैं। यह सुनकर गुहराज निषाद को अत्यंत ही दुख होता है। राम लखन सिय रूप निहारी, कहीं सप्रेम ग्राम नर नारी, ते पितु मात कहूँ सखी कैसे, जिन पठे बन बालक ऐसे। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर गांव के स्त्री पुरुष प्रेम के साथ वार्तालाप करते हैं, चर्चा करते हैं। कोई कहती है कि हे सखी, कहो तो वे अपने माता पिता हैं क्या? क्या ऐसे भी माता पिता इस ब्रह्मांड में हैं जो अपने ऐसे सुंदर सुकुमार बालक को वन में भेज दें? हमें तो लगता है कि वो लोग इनके माता पिता ही नहीं हैं। एक कहीं भल भूपति किन्हा, लोयन लाव हमहि विधि दिन्हा, सब निषाद पति उर अनुमाना, तरु सिंसुप मनोहर जाना। कोई कहती है राजा ने अच्छा ही किया है, इसी बहाने तो ब्रह्मा जी ने हमारे नेत्रों को लाभ प्राप्त करा दिया है। तब निषाद राज ने हृदय में अनुमान लगाया है, तो अशोक के पेड़ के नीचे ठहरने के लिए मनोहरता से समझाते हैं। कहते हैं गुहराज निषाद के हे प्रभु, यदि आप मेरे साथ नहीं चलना चाहते हैं तो ये देखिए, ये पवित्र वृक्ष अशोक का, इसके नीचे निवास कीजिए, मैं आपके लिए कुछ व्यवस्था करता हूँ। इस सेवक को सेवा करने का मौका दीजिए प्रभु, हम सब आपके ही नौकर चाकर हैं। लय रघुनतहि ठाहु दिखावा, कहूँ राम सब भांति सहावा, पुरजन करे जोहार घर आए, रघुबर संध्या करन सिधाए। गुहराज निषाद ने श्री रघुनाथ जी को ले जाकर वह स्थान दिखाया है। श्री रामचंद्र जी ने देखकर कहा कि यह सब प्रकार से सुंदर है। पूर्ववासी लोग वंदना करके अपने अपने घर लौटने लगते हैं। श्री रामचंद्र जी संध्या इत्यादि कर्म करके वहाँ पे पधारते हैं। गृह सवारी साथरी दसाई, कुश किसलमय मृदल सुहाई, सुच फल मूल मधुर मृत जानी, दोना भरी भरी राखे सिपानी। इसी बीच गुहराज निषाद ने कुश और कोमल पत्तों की कोमल और सुंदर साथरी सजाकर बिछा दी है और पवित्र मीठे और कोमल देख देख कर दोनों हाथों से दोनों में भर भर कर फल मूल और पानी रख दिया है, अथवा अपने हाथों से फल मूल दोनों में भर भर के रख दिए हैं। सियस मंत्र भ्राता सहित कंद मूल फल खाई, शयन किन्न रघुवंश मणि पाय पलोटत भाई। माता सीता जी, सुमंत्र जी और भाई लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी, हमारे रघुनाथ जी कंद मूल फल खाकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी आराम करने लगते हैं। भाई लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगते हैं। उठे लखन प्रभु सोवत जानी, कही सची वही सोवन मृदबानी, कछक दूरी सजीबान सरासन, जागन लगे बैठी विरासन।
फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सोते जानकर लक्ष्मण जी उठते हैं और कोमल वाणी से सुमंत्र जी से कहते हैं कि आप जाइए और विश्राम कीजिए। सोने के लिए कहकर वहाँ से कुछ दूर जाकर धनुष बाण से सजकर विरासन में बैठ जाते हैं और पहरा देने लगते हैं। गृह बुलाई पाहुर प्रति ठाव ठाव रखे अति प्रति, आप लखन पै बैठ ही जाई, कटि भांति सर चाप चढ़ाई। गुह ने विश्वास पात्र पहरेदारों को बुलाकर अत्यंत प्रेम से जगह जगह नियुक्त कर दिया है और आप कमर में तरकस बांधकर तथा धनुष पर वार चढ़ाकर लक्ष्मण जी के पास बैठ जाता है। सोत प्रभु निहार निषादु, भयो प्रेम बस हृदय विषादु, तन पुलकित जल लोचन बहाई, वचन सप्रेम लखन सन कहाई। प्रभु को जमीन पर सोते हुए देखकर प्रेम वश निषाद राजगु के हृदय में विषाद हो जाता है। उसका शरीर पुलकित हो जाता है और नेत्रों में प्रेमश्रु का जल बहने लगता है। वह प्रेम सहित लक्ष्मण जी से वचन कहने लगता है कि भूपति भवन सुभाय सुहावा, सुरपति सदन न पट तर पावा, मणिमय रचित चारु चौबारे, जनु रतिपति निज हाथ सवारे। महाराज दशरथ जी का महल तो स्वभाव से ही सुंदर है, इंद्र भवन भी इसकी समानता नहीं कर पाता है। उसमें सुंदर मड़ियों के रचे चौबारे छत के ऊपर लगे बंगले हैं, जिन्हें मानो रति ने अपने पति कामदेव के हाथों से सजवा कर बनवाया हो। सुचि सुविचित्र सुभोगमय, सुमन सुगंध सुबास, पलंग मंज मणि दीप जह, सब विधि सकल सुपास। जो पवित्र बड़े ही विलक्षण सुंदर भोग पदार्थों से पूर्ण और फूलों की सुगंध से सुवासित है, जहाँ सुंदर पलंग मड़ियों के दीपक है तथा सब प्रकार का पूरा आराम है। विविध वसन उपाधन तुराई, क्षीर फेन मृद विशद सुहाई, तह सिया राम सैन निस करहीं, निज छवि रति मनोज मधुहरई। जहाँ अयोध्या में ओढ़ने के लिए बिछाने के लिए अनेक प्रकार के अलग अलग वस्त्र तकिए हैं, गद्दे हैं, जो दूध के फेन के समान कोमल होते हैं, निर्मल होते हैं, उज्जवल और सुंदर होते हैं। वहाँ उन चौबारों में श्री सीता जी और प्रभु श्री रामचंद्र जी रातों को सोया करते थे और अपनी शोभा से रति और कामदेव गर्व को हरण करते थे। किंतु आज यह कैसा समय आ गया है कि वहीं श्री सीता जी और प्रभु श्री रामचंद्र जी घास भूस की साथरी पर थके हुए बिना वस्त्रों के सोए हुए हैं। ऐसी दशा में वो देखे नहीं जाते हैं। ते सिया राम साथरी सोए, श्रमित बसन बिन जाहि न जोए, मात पिता परिजन पुरवासी, सखा सुशील दास उर्दासी। माता पिता कुटुंबी पुरवासी अर्थात प्रजा मित्र अच्छे शील स्वभाव के दास दासिया सब जिनकी अपने प्राणों की तरह संभार करते थे, वहीं प्रभु श्री रामचंद्र जी आज पृथ्वी पर सो रहे हैं। जिनके पिता जनक जी हैं, जिनका प्रभाव जगत में प्रसिद्ध है, जिनके ससुर इंद्र के मित्र रघुनाथ दशरथ जी हैं, वह माता सीता आज नीचे सो रही हैं, जमीन पर सो रही हैं। जिनके पति श्री रामचंद्र जी हैं, वह माता जानकी, वह माता सीता आज जमीन पर सो रही हैं। विधाता ने किसको ऐसा प्रतिकूल कर दिया है? सीता जी और श्री रामचंद्र जी को क्या वन में भेजने योग्य हैं? लोग सच कहते हैं कि कर्म अर्थात भाग्य प्रधान होता है। आप कुछ भी कीजिए, किंतु अगर आपके भाग्य में अच्छा नहीं लिखा है तो अच्छा नहीं होगा। जो गए जिनने प्राण की नाई, मई सोवत ते राम गोसाई, पिता जनक जग विदित प्रभाव, ससुर सुरेश सखा रघुराऊ। जिस माता सीता के ससुर दशरथ जी हों, पिता जनक जी हों और वह आज जमीन के नीचे सो रही हैं, जमीन पर सो रही हैं। रामचंद्र पति सो वै देही, सो वत मही विधि बाम न केही, सिय रघुवीर की कानन जोगु, कर्म प्रधान सत्य कह लागू। जिनके पति स्वयं रघुनाथ जी अर्थात श्री रामचंद्र जी हैं और वह माता आज जमीन पर सो रही हैं, ऐसा देखने में ही प्रतिकूल नहीं लगता है। माता सीता और श्री रामचंद्र जी क्या वन में आने के योग्य हैं? ऐसा बोलते हुए गुरुराज निषाद प्रेम के अश्रु बहाने लगते हैं। कै कै नंदिनी मंद मत कठिन कुटिल पनुकिन, जे रघुनंदन जन के सुख अवसर दुख दिन। कै कै राज की लड़की नीच बुद्धि के कई ने बड़ी ही कुटिलता की है, जिसने रघुनंदन श्री रामचंद्र जी को और जानकी जी को सुख के समय दुख
प्रदान करा दिया है। भय दिन कर कुल बिटप कुठारी, कुमुत किन्न सब विश्व दुखारी, भयो विषाद निषाद है भारी, राम सीय महिषयन निहारी। वह सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी हो गई है। उस कुबुद्धि ने संपूर्ण विश्व को दुखी कर दिया है। श्री राम जी और सीता जी को जमीन पर सोते हुए देखकर निषाद राज को अत्यंत ही मलाल है, अत्यंत ही दुख हो रहा है। बोले लखन मधुर मृदबानी, ज्ञान विराग भक्ति रससानी, काहु न को सुखदूत करदाता, निज कृत कर्म भोग सब राता। तब लक्ष्मण जी ज्ञान वैराग्य और भक्ति के रस में सने हुए मीठे और कोमल वाणी से बोलते हैं कि हे भाई, कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है, सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनित मध्य ब्रह्मफंदा, जन्म मरण जह लग जल जालू, संपत्ति विपत्ति कर्म अरुकालू। हे मित्र, संयोग मिलना, वियोग बिछड़ना, भले बुरे भोग, शत्रु मित्र उदासीनता, वे सभी धर्म के फंदे हैं। जन्म मृत्यु संपत्ति विपत्ति कर्म और काल, जहाँ तक जगत के जंजाल हैं, धरती घर धन नगर परिवार स्वर्ग नरक आदि जहाँ तक का व्यवहार है, जो देखने सुनने और मन के अंदर को विचारने में आता है, इन सब का मूल मोह अज्ञानता ही है। अर्थात यह परमार्थ नहीं है। धर निधाम धन पूर परिवारु, सर्ग नरक जह लग व्यवहारु, देखे सुने गणिय मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। ऐसा कहते हुए लक्ष्मण जी को राज निषाद को समझाते हैं। आज के वृतांत को हम यहीं पे रोकते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम, जय जय श्री राम।